के दोस्तों मैं घर से जब निकला था, मेरी 17 साल उम्र थी। जब मेरा पापा डेथ हो गए थे तो घर में बहुत सारी परेशानी थी, पैसों के लेकर समस्या थी और कोई कमाने वाला था नहीं। मेरा भाई था तो भाई को भी घर की बहुत सारी जिम्मेदारी थी, क्योंकि घर पे भी खेती थी तो वो खेती संभाल रहा था। और मैं और मेरी दो सिस्टर, मेरी सिस्टर की कॉलेज की भी दोनों की, और हम दोनों 3 भाई बहन मिलके हम एक अहमदाबाद के अंदर एक शहर में कड़िया काम कर रहा था। दोस्तों में ये रियलिटी की मेरी कहानी है। और दोस्तों मैंने लगातार 3.5 साल तक एक मजदूरी की है और दोस्तों वहाँ पर मेरे को 300 रुपये मिलते थे डेली के। मैंने किया और मजबूरी थी मेरी, इसी वजह से मेरे को करना पड़ा। बहुत हार्ड वर्क करता था मैं दोस्तों, मशीन चला लेता था, लिफ्ट चला लेता था, बार मंजिल पे बहुत सारा ऐसा स्ट्रगल काम किया है। लेकिन दोस्तों बहुत थका हुआ था मैं, इस काम से बहुत परेशान था। वहाँ काफ़ी सारे सुपरवाइजर थे, इंजीनियर थे, वो मेरे को हर टाइम गालियाँ सुनाते थे काम को रिलेटिव, और सुननी पड़ती थी दोस्तों, क्योंकि मजबूरी थी। इसी वजह से क्या करता था, काम करता था। और वो काम लगातार मैंने 3.5 साल किया। फिर मेरे मन में एक सवाल आया कि ये काम मैं कब तक करूँगा। मेरी सिस्टर ने बोला कि संदीप हम तेरे साथ है, तब तक तेरे को साथ देंगे, जिस दिन हमारी शादी हो जाएगा तो तेरे को साथ कौन देगा। मैंने सोचा बहन तेरी बात सही है कि आप मेरे साथ हो तब तक मेरे के सपोर्ट करोगे, जिस दिन आप नहीं है किसी और के घर पे जाओगे तो मैं अकेला ही हूँ। फिर दोस्तों मेरे को मेरी सिस्टर ने बोला कि छोटी मोटी एक कंपनी ढूंढ जिसमें भले तेरे को 5,000 दे, 6,000 दे या 7,000 दे, और ऐसी कंपनी में सेट हो जा जहाँ तू अच्छा पैसे कमा सके। दोस्तों मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं था और मेरी ऐसी सोच नहीं थी कि मेरे को कोई छोटी मोटी कंपनी में क्या दे दे जॉब। और दोस्तों वैसे मैं काम करता गया। एक मेरी मुलाकात रिलायंस में मैं गया था। इसके बाद जब कड़िया काम छोड़ा तो मैं रिलायंस कंपनी में लगा। वहाँ पर मैं 12 घंटा करता था और 12,000 रुपये सैलरी मिलती थी, और वो भी मैंने करीब साल किया वहाँ पर काम। इसके बाद जब तुम्हारी जैसे ये मुलाकात हुई है, वहाँ भी मैं बहुत परेशान था। वहाँ भी 12 घंटे करना पड़ता था। कभी कभार वहाँ सुपरवाइजर आते थे, नींद ले लेते तो बहुत सारी गालियाँ सुनाते थे और सुनते थे, क्योंकि दोस्तों घर पे बहुत सारी प्रॉब्लम थी, परेशानी थी, इसी की वजह से ये काम सारा कर रहे थे। और जब मेरी मुलाकात यहाँ पर हुई और मेरी ग्रेट अपलाइन है, जिनके थ्रू मेरी अपलाइन के मिस्टर शैलेश सर, जिन्होंने मेरे को इस काम के बारे में बताया, तो मैंने इसको काफ़ी बार मैंने घुमाया, आज आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ, ऐसे बहुत सारा बहाना बताया। एक बार मेरे को अच्छे से बताया कि संदीप ऐसा ऐसा काम है, तेरे को करना है तो बोल। मैंने बोला करना तो है, लेकिन दोस्तों मेरे पास पैसा नहीं होया करता था वहाँ भी, तो मैं प्रॉब्लम में फंसा हुआ था। मैंने बोला 1-2 महीना काम कर लेता हूँ, अगर पैसे इकट्ठे हो जाए तो मैं इस कंपनी में आ जाऊँगा। बहुत सारा अच्छा कुछ बताया और मेरे को यहाँ के कुछ वीडियो बताए, भेजे थे मेरे को, तो मेरे को अच्छा लगा कि यार ऐसी कंपनी में मेरे को जाना चाहिए। फिर मैंने बोला आप 500 रुपये भेजो, मैं आता हूँ। ऐसे करके दोस्तों 500 रुपये शैलेश सर से मैंने मंगवाया था। जब मैंने शुरुआत में मेरे को अप्रोच किया, फिर मैं वो खर्च कर दिया, इसके बाद नहीं गया। वापस बोला मैं आना चाहता हूँ, तो शैलेश भाई ने मेरे को बोला कि तू तो घुमाता है, तेरे को आना है तो बोल, या तो नहीं आना है तो मना कर दे। मैंने बोला इस बार तो पक्का पैसा भेज दे, मैं चला आऊँगा। वापस दोस्तों 300 रुपया भेजा। ऐसे करके मैंने 3-4 बार घुमाया, तब जाके मैं वडोदरा पहुंचा। कहाँ पहुंचा? हेलो, वडोदरा तब जाके पहुंचा। और इसके बाद मैंने जो कंपनी की आपने सारी सिस्टम देखी है, ऑफिस का जो भी प्लान वगैरह समझाए, वो दोस्तों मैंने भी समझा आके, और मेरे को बताया कि संदीप ऐसा ऐसा काम है, तू चल मैं तेरे को काम दिखाता हूँ। मेरे को बस स्टैंड तक लेने आए और वहाँ से मेरे को लेके गए हेड ऑफिस गया, तो मेरे को पूरी कंपनी की सिस्टम बताई काम के बारे में, और मेरे को अच्छा लगा। और दोस्तों मैंने फॉर्म भरा और वहीं से स्टार्ट कर लिया। फिर मैं रूम पे गया, और आप लोगों को पता है कि घर में 5, 6, 7 लोगों की फैमिली होती है, बढ़िया खाना मिलता है। लेकिन दोस्तों मैं सारी परिस्थितियों से गुजरा हुआ था, इसलिए मेरे को इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। और 40 लोगों की भीड़ में मैं इन्वाइट हुआ था। और दोस्तों मैंने सुबह उठ के दिया, तो सुबह उठ के मैंने देखा रूम में तो 40 लोग थे। लेकिन मैंने एक कमिटमेंट लिया था कि कहीं भी जाऊँ अच्छी कंपनी मिल जाए, मैं कमिटमेंट लिया था कि काम करूँगा, क्योंकि मेरी सिस्टर ने मेरे को बहुत सारी अच्छी सुनाई थी। इसी वजह से दोस्तों मैंने कंपनी का कभी पीछा छोड़ा नहीं और कंपनी में काम शुरुआत कर लिया। और इनके भरोसे के साथ बहुत सारी अच्छी अच्छी अपलाइनें थी, इन अपलाइनों का मैंने सपोर्ट लिया। फिर दोस्तों बहुत सारे रूम पे सीनियर लोग आते हैं, वैसे ही मैं जिस रूम पे रहता था वहाँ पर भी कुछ सीनियर आते थे। आप शुभम सर को जानते हो? शुभम सर को कितने लोग जानते हो? सब लोग जानते हैं, सबकी अपलाइन है। तो दोस्तों शुभम सर आए और मेरे को पूछा आप कहाँ गए हो? मैंने बोला दाऊद का हूँ। मैं बोलने में थोड़ा टकाटक था, तो मेरे को बोला दाऊद का हूँ। अच्छा क्या काम करते थे? मैंने बहुत सारी परिस्थिति बताई।
और मैंने भी परिचय लिया कि सर आप कहाँ से हो? बोला डूंगरपुर से हूँ। मैंने सर आपकी सरनेम? तो कटारा। मैंने बोला मेरा मामा भी तो सर कटारा है। तो फिर हमारी अच्छी खासी वहां से क्या हो गई, हेलो, हम मामा भाणे जो गए थे, क्या हो गए थे? मेरे को बोला भाणिया और मैंने बोला मामा। तो बहुत अच्छी बन रही थी और सर ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, जिसकी वजह से दोस्तों आज इस कंपनी में जो मैंने ड्रीम देखा था, इन्होंने ही बोला था, बहुत सारी इन्होंने कि एक अच्छा ड्रीम होना चाहिए। और मैंने पहले पन्ने पे जिस दिन CCPL 3 साइकोलॉजी में अटेंड किया और इसके बाद मैंने एक छोटा सा ड्रीम बनाया था ये, और वो ड्रीम था मेरा बुलेट का। और मैं डेली इसको देखता था कि मेरा ड्रीम कब पूरा होगा, मेरा ड्रीम कब पूरा होगा। कुछ लोग बनाते हैं महीने 2 महीने याद करते फिर भूल जाते, ऐसा नहीं था। जब भी बुलेट रोड पे जाती थी ना तो साला यहाँ सीने में आवाज लगती थी कि साला बुलेट चाहिए बड़े, वो क्या चाहिए? तो बुलेट के लिए बहुत मेहनत किया दोस्तों, ऐसा नहीं किया, रात दिन मेहनत किया, मेरी एक एक अपलाइन की मैंने बात को फॉलो किया, जिसकी वजह से आज दोस्तों ये बुलेट है। और मेरे घर पे ऐसा किसी को भी पता नहीं है, मेरे भाई वगैरह जो मेरे मामा है, भाई है, मेरे डॉक्टर भी है, मेरा भाई है, काका का लड़का है, जिनको वो भी पता नहीं है कि संदीप ने बुलेट लिया है। क्योंकि दोस्तों मैंने अभी तक नहीं बताया, मेरे को बोला संदीप रहने दो, स्प्लेंडर बाइक ले ले सेकंड में। हेलो, क्या बोला? क्या बोला? सेकंड में कौन सी ले ले? लेकिन मेरा ड्रीम कौन सा था? बुलेट था। हर हाल में मेरे को बुलेट चाहिए थी, इसीलिए मैंने इनको नहीं बताया। मैंने बोला ठीक है मैं नहीं लेने वाला हूँ, अभी तक मेरे घर वाले को पता नहीं, लेकिन मेरा ड्रीम था बुलेट, इसीलिए दोस्तों मैंने ड्रीम पूरा किया, वो सारी मेरी अपलाइन की वजह से। और आज दोस्तों जिस प्लेटफॉर्म पे आप लोग हो, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप सारे लोग जिसके भी साथ आए हो, इन सारी अपलाइनों के साथ आप रह के क्या करें, काम करें। मैं भी आपके साथ हूँ, सारी अपलाइनें आपके साथ हैं, जिनके भी साथ है आप, छोटी मोटी आपकी अपलाइन है, वो दोस्तों आपको रियली में बहुत ही अच्छा सपोर्ट करेगी। क्योंकि जिनके साथ आप आए हैं, आप विश्वास करके आए। मैं भी मेरी अपलाइन के भरोसे आया था, तो मेरी अपलाइन ने बोला कि संदीप मैं तेरे साथ हूँ, कोई भी परेशानी आए, कोई भी प्रॉब्लम आए मेरे को बताना, मैं तेरे को एक एक पॉइंट पे सपोर्ट करूंगा। लेकिन एक बात की गारंटी कि तेरे इस कंपनी में बहुत अच्छी जिंदगी बनेगी। और मेरे को एक बात क्लियर थी कि दोस्तों मैं बहुत जगह भटका था, तो मेरे को एक्सपीरियंस इतना तो है कि बाहरी मार्केट में कुछ भी नहीं है। मैंने 3.5 साल 4 साल ऐसे बहुत सारे मजदूरी में निकाल दिए हैं, कुछ भी नहीं मिला, वही के वही परिस्थिति थी। लेकिन दोस्तों आज इस कंपनी के अंदर मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया है, सिर्फ 8 महीने से काम कर रहा हूँ। और जिस दिन मैंने CCPL कंपनी ज्वाइन किया था, तो रियली में मैंने ड्रीम बनाया था बुलेट का, और वो ड्रीम दोस्तों आज पूरा किया है। वो इस कंपनी की वजह से, इस हमारे कंपनी के जो महान डायरेक्टर हैं दो, इनकी वजह से आज हम काम कर रहे हैं दोस्तों, और इसी की वजह से मेरा ड्रीम पूरा हुआ है। तो आप भी आपकी अपलाइन से बहुत केयर करें, आपकी अपलाइन आपके साथ रात दिन सपोर्ट कर रही है, और इनके एक एक बात को फॉलो किए, फॉलो ओके। तो दोस्तों जैसे मेरा ड्रीम पूरा हुआ था, ऐसा नहीं कि इस CCPL कंपनी में सिर्फ मैं अकेला हूँ। यहाँ बैठा हुआ हर बंदा अगर वो छोटा मोटा ड्रीम बनाता है, अगले 3 4 5 महीने के अंदर वो बंदा ड्रीम पूरा कर सकता है। लेकिन इसके लिए आपको एक बात ठाननी पड़ेगी, जैसे शैलेश सर ने बताया था, किसकी सुननी है? किसकी सुननी है? खुद की सुननी है। दोस्तों आज मैंने जो ड्रीम लिया है वो मेरे घर वालों को भी पता नहीं है, सोच लो, लेकिन मेरे को लेना था, मेरा ड्रीम था, इसी की वजह से। मैं ऐसा नहीं कि घर वालों से मैं विरोध हूँ, घर पे पैसा भी देता हूँ, लेकिन बताया नहीं है। लेकिन मैं बहुत कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा मेरे घर वालों को, कि लगेगा कि संदीप भी वडोदरा गया था लेकिन कुछ करके आया है। तो आप अपने माँ बाप परिवार सब छोड़ के निकले हो, तो आप एक बार अपने परिवार के लिए जरूर सोचें कि मेरे फैमिली में परिस्थिति कैसी है। सिर्फ इंजॉयमेंट नहीं करना है, हम बहुत सीरियस होकर काम करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों मैं जब परिवार घर दरवाजा सब छोड़ा था, एक बात की कमिटमेंट थी कि कुछ लाइफ में बड़ा करेंगे, वरना घर नहीं जाएंगे। दोस्तों बुलेट लिया है, मैं कुछ टाइम बाद मैं घर जाऊंगा, और पैसा भी दे रहा हूँ, ऐसा नहीं अच्छा खासा पैसे कमाता हूँ, लेकिन फैमिली में आज भी मेरे परिवार में और मेरे गांव में मेरे जितना लड़का कोई नहीं है जो मेरी जितनी इनकम कर रहा है। ये रियलिटी है। बहुत बड़ी बड़ी डिग्री लेके घूम रहे हैं, जो कुछ दिनों की बात 1 महीने 1.5 महीने पहले की है। कॉर्पोरेशन में मेरे गाँव वाले 5 लोग आए थे, बहुत सारी अच्छी डिग्री कॉलेज डिप्लोमे किया हुआ, और ड्राइवरिंग कर रहे, कौन सी कचरे की गाड़ी जो चलाते हैं ना वो चला रहे। आप सोचो, इन्होंने फोन किया कि संदीप हमारे को रहने की जगह नहीं मिल रही है। मैंने मेरे रूम पे इनको 6 दिन रखा, 6 दिन खाना आना सब खिलाया। आज भी मेरे घर पे जाते तो वो वाह वाह करते कि यार तुम्हारा लड़का है ना,
मैं 6 दिन रहा तो वो 6 दिन में कपड़े जैसे पहन के निकलता था, सुबह 2 टाइम कपड़े चेंज करता था। वो बोलता था कि तुम्हारा लड़का बहुत अच्छी जिंदगी जीता है, हम देख के हमारी बहुत अच्छी सुविधा की। जिन जिन दोस्तों से मिले इनको मेरे बारे में बहुत अच्छी बातें किया। तो दोस्तों मेरे को आज खुशी बहुत है। मैं आपको रियली बता रहा हूँ कि जिस जगह भी आप हो, आप अपना पैर ठान के रखें, बहुत कुछ मिलेगा जो आपने सपने में भी नहीं सोचा है। इस कंपनी में इतना सारा है कि यकीनन आपको आपके ऊपर क्या होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। अगर आपके ऊपर भरोसा है तो आपको इस दुनिया में कोई भी नहीं रोक सकता, मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि मैं भी एक ऐसी फैमिली से निकल के आया ना। तो आप सोच लो, जब 2,10,000 का मैंने ये बुलेट लिया तो मेरे को आज भी इतनी खुशी हो रही है कि मेरी इतनी औकात नहीं थी कि मैं 2,10,000 की अगर एक बुलेट लूँ। रियली बोल रहा हूँ, आज भी गाँव में किसी के पास बुलेट नहीं है, मैं फर्स्ट बंदा हूँ मेरे गांव में। मैं ये बुलेट लेके जाऊंगा, आप सोच लो, यकीनन आपके भी गांव में कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो लेके घूमता होगा। हाँ होगा तो सरपंच का होगा, अच्छे धारासभ्य का लड़का होगा या अच्छी बड़ी इनकम वाला होगा, लेकिन नॉर्मल फैमिली का बंदा नहीं होगा जो अच्छी बड़ी गाड़ी लेके घूमेगा और साला खुद के दम पे, किसी और के दम पे नहीं, के बाप के दम पे लेके घूमे, वो नहीं। आज जो भी ड्रीम पूरा किया किसके दम पे है, खुद के दम पे है दोस्तों। ये रियलिटी है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप अपना खुद का ड्रीम बढ़ाएं। आपको आपके गांव वाले या कोई भी नहीं रोक सकता आपका ड्रीम पूरा करने के लिए। आपकी सारी अपलाइन आपके साथ है और अच्छे से काम करें। जिनका भी ड्रीम है वो सारे दोस्त अपने ड्रीम बनाएं और इस ड्रीम के लिए बहुत काम करें। मैं गारंटी देता हूँ नेक्स्ट टाइम जब भी फंक्शन होगा तो बहुत सारे लोग इनका ड्रीम पूरा करके आए। हेलो, क्या आप तैयार हो? तो आप अपना ड्रीम बनाए और वो ड्रीम पूरा करना है। ओके, मेरी वाणी को मैं यही फाइंड आउट करूंगा। बाकी थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।